हरे कृष्णा, राधे राधे। हम सभी साधक परम पूज्य धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज का जीवन परिचय श्रवण कर रहे हैं। स्वामी करपात्री जी महाराज अपने भक्ति सुधा नामक ग्रंथ में शिव तत्व की व्याख्या करते हुए लिखते हैं, शिव वही तत्व है जो समस्त प्राणियों के विश्राम का स्थान है। शीख स्वप्ने धातु से शिव शब्द की सिद्धि है। शैरते प्राणिनो यत्र स शिवा। अनंत पाप तापों से उद्विग्न होकर विश्राम के लिए प्राणी जहाँ शयन करे, बस उसी सर्वाधिष्ठान सर्वाश्रय को शिव कहा जाता है। वैसे तो शांतम शिवम चतुर्थम द्वैत मन्यते इत्यादि श्रुतियों के अनुसार जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति तीनों अवस्था से रहित, सर्वदृश्य विवर्जित, स्वप्रकाश सच्चिदानंद घन पर ब्रह्म ही शिव तत्व है। फिर भी वही परम तत्व अपनी दिव्य शक्तियों से युक्त होकर अनंत ब्रह्मांडों का उत्पादन, पालन और संहार करते हुए ब्रह्मा, विष्णु, शिव आदि संज्ञाओं को धारण करते हैं। यद्यपि कहीं ब्रह्मा को जीव भी कहा गया है। सो विभेद एकाकी न रेमे जायसे स्थायत कर्म कुर्वीय इत्यादि श्रुतियों के अनुसार भय, अरमण आदि युक्त होने से हिरण्यगर्भ एवं विराट को जीव ही कहा गया है। तथापि वह एक एक ब्रह्मांड के उत्पादक मुख्य ब्रह्मादि के साथ तादात्म्य अभिमानी जीव ब्रह्मा कहा जाता है। वास्तव में तो जैसे किसान ही क्षेत्र में बीज को बोकर अंकुरादि रूप में उत्पादक होता है, वहीं सिंचनादि द्वारा पालक और अंत में वही काटने वाला होता है, वैसे ही एक ही अनंत अचिंत्य शक्ति संपन्न भगवान विश्व के उत्पादक, पालक और संहारक होते हैं। भगवान का कहना है कि समस्त भूतों में जितनी भी मूर्तियां उत्पन्न होती हैं, उन सबकी महत ब्रह्म प्रकृति योनि माता है और बीज प्रदान करने वाला पिता मैं हूँ। पिता अहमस्य जगतः, मैं ही समस्त जगत का पिता उत्पादक हूँ। प्रकृति रूप योनि में जब मैं गर्भाधान करता हूँ, तब उससे समस्त विश्व की उत्पत्ति होती है। इस तरह ब्रह्मांडोत्पादक ब्रह्मा भी परमेश्वर ही है। अतएव यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्तस्य विश्वसन्ति। इस श्रुति से जो ब्रह्म का लक्षण कहा गया है, उससे विश्व के उत्पादक, पालक और संहारक को परमेश्वर समझना चाहिए। यदि तीनों पृथक पृथक हों तो तब तो कोई भी परमेश्वर नहीं सिद्ध हो सकेगा, क्योंकि निरअतिशय ऐश्वर्य और सर्वगुण संपन्न को परमेश्वर कहा जाता है। यदि यह तीनों ही सर्वशक्ति संपन्न परमेश्वर हैं, तो यह प्रश्न होगा कि यह तीनों मिलकर सलाह से कार्य करते हैं या स्वतंत्रता से अपनी अपनी इच्छा के अनुसार। यदि सलाह से ही करते हैं यह माना जाए, तब तो इनमें परमेश्वर कोई भी न हुआ, किंतु इन तीनों की परिषद या पंचायत ही परमेश्वर है, क्योंकि अकेले कोई भी कोई कार्य करने में स्वतंत्र नहीं है। यदि तीनों की इच्छा समान ही होती है और तीनों की इच्छा अनुसार ही उनकी शक्तियाँ कार्य में प्रवृत्त होती हैं, तब भी तीनों का मानना ही व्यर्थ है। फिर तो एक से भी वह सब कार्य संपन्न ही हो सकता है। यदि द्वितीय पक्ष स्वीकार किया जाए, अर्थात स्वतंत्रता से भी तीनों कार्य कर सकते हैं, तब भी इनमें कोई भी परमेश्वर नहीं सिद्ध होगा, क्योंकि स्वतंत्रता से यदि इच्छा उत्पन्न होगी तो संभव है कि जिस समय एक को जगत पालन की रुचि हुई, उसी समय दूसरे को संहार की रुचि उत्पन्न हो। अब यहाँ जिसकी इच्छा सफल होगी उसी का निरंकुश ऐश्वर्य समझा जाएगा। जिसका मनोरथ भग्न हुआ उसकी ईश्वरता औपचारिक ही रहेगी। एक विषय में विरुद्ध दो प्रकार की इच्छाओं का सफल होना असंभव ही है। इस तरह अनेक ईश्वर का होना किसी के भी मत में कथमपि
संभव नहीं। अतः एकश्वरवाद ही सबको मानना पड़ता है। इसलिए महानुभावों ने एक ही में अवस्था भेद से उत्पादकत्व, पालकत्व और संहारत्व माना है। भगवान के निश्वास से ही वेदों का प्रादुर्भाव हो जाता है। वीक्षण देखने से आकाश आदि अपंचीकृत पंच महाभूत की सृष्टि होती है। स्मित मंदहास मुस्कुराहट से भौतिक अनंत ब्रह्मांड बन जाते हैं और सुप्ति से ही निखिल ब्रह्मांड का प्रलय हो जाता है। इस दृष्टि से एक ब्रह्मांड के उत्पादक, पालक, संहारक ब्रह्मा, विष्णु और शिव में किंचन मात्र भी भेद नहीं है। जैसे एक ही गगनस्थ सूर्य अनंत घटोदकों और तड़ागोदकों में प्रतिबिंबित होता है, वैसे ही एक ही अखंड अनंत निर्विकार चिदानंद परमात्म तत्व अनंत अंतःकरणों और माया भेदों में प्रतिबिंबित होते हैं। अंतःकरणगत प्रतिबिंब ही जीव कहलाते हैं, मायागत प्रतिबिंब ही ईश्वर कहलाते हैं। जैसे अंतःकरण के स्वरूपत्वादि तारतम्य से जीवों में काल्पनिक भेद होता है, वैसे ही माया की उत्पादकत्व, पालकत्व, संहारत्व शक्ति के भेद से ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र में काल्पनिक भेद होता है। अनंत ब्रह्मांड की कल्पना में अनंत ब्रह्मांड की उत्पादनी शक्तियां भी अनंत हैं। उन एक एक शक्तियों अनंत अंतःकरण और उत्पादकत्व, पालकत्व, संहारत्व शक्ति से युक्त माया है। इस तरह एक एक शक्ति से ब्रह्मांड और उसके अंतर्गत अनंत जीव एवं उत्पादक, पालक, संहारक ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र व्यक्त होते हैं। परंतु इन सभी प्रतिबिंबों का मूलभूत जो बिंब है वह तो सर्वथा एक ही है। वही विष्णु भक्तों को विष्णु रूप से, राम भक्तों को राम रूप से, शिव भक्तों को शिव स्वरूप से दृष्टिगोचर होता है। जैसे एक ही गगनस्थ सूर्य नीले चश्मे में नीला, पीले से पीला दिखलाई देता है, वैसे ही विष्णु भावना से भावित अंतःकरण विष्णु भक्त उसी परम तत्व को विष्णु कहते हैं। शिव भावना से भावित मनस्क उसी परम तत्व को शिव कहते हैं और वही श्री कृष्ण, श्री राम आदि रूप में उपलब्ध होता है। वही गगनस्थ सूर्य स्थानीय परम तत्व शिव सनकादि पुराण का शिव है। वही विष्णु पुराण, रामायण, भागवत आदि सत ग्रंथों में विष्णु, राम, कृष्ण रूप से गाया गया है। भक्त की भावना के अनुसार ही उस परम तत्व की ही विशुद्ध सत्वमयी दिव्य शक्ति के योग से मधुर मनोहर मूर्ति भी व्यक्त होती है। इस तरह मूलतः शिव एवं विष्णु एक ही हैं, फिर भी उनके अपर रूप में सत्व के योग से विष्णु को सात्विक और तम के योग से रुद्र को तामस कहा जाता है। वस्तुतः सत्व नियंता विष्णु और तम नियंता रुद्र है। तम ही मृत्यु है, काल है, अतः उसके नियंता महामृत्युंजय महाकालेश्वर भगवान रुद्र है। दूसरी दृष्टि से भी जैसे तम प्रधान सुषुप्ति से ही जागृत स्वप्न की सृष्टि होती है, वैसे ही तम प्रधान प्रलयावस्था से ही सर्व प्रपंच की सृष्टि होती है। कृष्ण के अनन्य प्रेमी भक्तगण तम को बहुत ऊंचा किंवा सबसे उत्कृष्ट मानते हैं। प्रेममयी आसक्ति, मोह, मूर्छा, सात्विक विवेक, प्रकाश से कहीं अधिक महत्व की होती है। वास्तव में किसी भी कार्य में अवष्टम्भ, रुकावट, प्रकाश और हलचल की अपेक्षा होती है। तीनों में से एक के बिना भी कार्य नहीं होता। प्राकृत या अप्राकृत दिव्य से दिव्य कार्यों में भी अवष्टम्भ की अपेक्षा होती है। वही दिव्य अवष्टम्भ तम है। इसी तामस एवं तामस भावना का अत्यंत महत्व माना जाता है। श्री भागवत का तामस फल प्रकरण सर्वापेक्षया अपना अधिक महत्व रखता है।
वैसे भी विश्राम के लिए तामस सुषुप्ति की ऐसी महिमा है कि इंद्रादि दिव्य भोग सामग्री संपन्न होकर भी उसे छोड़कर सुषुप्ति चाहते हैं। चिंतन मनन सात्विक होने पर भी सुषुप्ति का प्रतिबंधक होने से उद्वेजन समझा जाता है। जब जागृतादि अवस्था में द्वैत दर्शन से जीव उद्विग्न हो उठता है, तब उसे विश्राम के लिए सुषुप्ति का आश्रयण अनिवार्य हो जाता है। वैसे ही जब सृष्टि काल के उपद्रवों से जीव व्याकुल हो जाता है, तब उसकी दीर्घ सुषुप्ति में विश्राम करने के लिए भगवान सर्वसंहार करके प्रलयावस्था व्यक्त करते हैं। यह संहार भी भगवान की कृपा ही है। जैसे दुष्कृत्य व्रण से व्याकुल को देखकर चिकित्सक करुणा से ही व्रण छेदन के लिए तीक्ष्ण शस्त्र को ग्रहण करता है, वैसे ही दुर्निवार्य पाप ताप के बढ़ जाने पर करुणा से ही भगवान विश्व का संहार करते हैं। जिमि शिशु तनु व्रण होई गुसाई, मातु चिराव कठिन की नाई। कार्यावस्था से कारणावस्था का महत्व स्पष्ट ही है। तमा प्रधानावस्था है, उसी से उत्पादन अवस्था और पालनावस्था व्यक्त होती है। अंत में फिर भी सबको प्रलयावस्था में जाना पड़ता है। भूतग्रामः स एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते, अर्थात यह समस्त भूतग्राम अनंत काल से उत्पन्न होकर पुनः पुनः प्रलयावस्था को प्राप्त होता है। कारण से ही सबको उत्पत्ति और उसी में पालन और पुनः उसी में सबका संहार होता है। निस्तब्ध समुद्र से ही तरंग की उत्पत्ति, उसी में उसका पालन और अंत में फिर उसी में संहार होता है। उत्पादन अवस्था के नियामक ब्रह्मा, पालनावस्था के नियामक विष्णु और संहारावस्था एवं कारणावस्था के नियामक शिव है। पहले भी कारणावस्था रहती है, अंत में भी वही रहती है। इस तरह प्रथम भी शिव है, अंत में भी शिव ही तत्व अवशिष्ट रहता है। तत्वज्ञ लोग उसी में आत्मभाव करते हैं, जो चराचर प्रपंच की उत्पत्ति के पहले होता है। उसकी महिमा और वीर्यवत्ता प्रसिद्ध ही है। अतः वही मुख्य निरूप चरित ईश्वर या महेश्वर होता है। अतः शिव जी ही केवल ईश्वर शब्द से कहे जाते हैं। ईशाना सर्व विद्या नामीश्वर सर्वभूतानाम, महेश्वर स्त्रंबक एवं नापरः। ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय देश अर्जुन तिष्ठति, अर्थात ईशान ही सर्व विद्याओं एवं भूतों के ईश्वर हैं। वही महेश्वर हैं, वही सर्व प्राणियों के हृदय में रमते हैं। हृदय में ही सुषुप्ति होती है। वही कारणावस्था के अधिपति का होना युक्त भी है। कहीं उपनिषदों में एकादश प्राणों को रुद्र कहा गया है। वे निकलने पर प्राणियों को रुलाते हैं, इसलिए रुद्र कहे जाते हैं। अतः 10 इंद्रियां और मन ही एकादश रुद्र हैं, परंतु ये आध्यात्मिक रुद्र हैं। आदिदैविक एवं सर्वोपाधि विनिर्मुक्त रुद्र इनसे पृथक हैं। जैसे विष्णु पाद के अधिष्ठाता हैं, वैसे ही रुद्र अहंकार के अधिष्ठाता हैं। एको रुद्रो न द्वितीयो अवस्थते, अर्थात एक रुद्र ही तत्व था। द्वित संख्या पूर्त्यर्थ कोई दूसरा तत्व ही न था। इन श्रुतियों से प्रोक्त रुद्र तो महाकारण या कार्य कारणातीत शुद्ध ब्रह्म ही है। यह भी रोदनाथ रुद्र है। प्रलय काल में सबको रुलाने वाले यही हैं। ब्रह्म क्षेत्रोपलक्षित समस्त प्रपंच जिसका ओदन भात है, मृत्यु जिसका उपसेचन दूध दही दाल या कड़ी है, उसे कौन कैसे कहाँ जाने। जैसे प्राणी कड़ी भात मिलाकर खा लेता है, बस विश्व संहारक काल और समस्त प्रपंच को मिलाकर खाने वाला परमात्मा मृत्यु का भी मृत्यु है, अतः महामृत्युंजय है। काल का भी काल है, अतः काला काल यहाँ महाकालेश्वर है। यदि कोई बच भी जाए तब तो उसकी सर्व संहारकता में बाधा उपस्थित होती है।
अतएव यो अवशिष्येत वही एक ब्रह्म है, इसलिए विष्णु भी वही है। यदि वे शिव या रुद्र से पृथक होंगे तब महामृत्युंजय महाकालेश्वर सर्वसंहारक से सृहित हो जाएंगे, अन्यथा एक को छोड़कर सर्व की संहारकता ही शिव में समझी जाएगी। सर्व संहारता के सामने दूसरी जो भी चीज उपस्थित होगी वह उसका अवश्य संहार करेगा। अतः यदि कोई बचेगा तो उसका आत्मा ही बचेगा, क्योंकि अपने में संहार्य संहारक भाव नहीं बनता। इसलिए शिव की आत्मा विष्णु और विष्णु की आत्मा शिव है। वहाँ भिन्नता है ही नहीं, जिससे पर संवेद क्रियाशालित्व रूप कर्मत्व का योग हो। सर्वसंहारक में ही निरतिशय प्राबल्य एवं परमेश्वरत्व सर्वोत्कृष्टत्व सिद्ध होता है। शेष जो भी उससे भिन्न अवशिष्ट होते हैं उन सबका संहार हो जाता है। अतः उसका अनीश्वरत्व निकृष्टत्व विधेयत्व तदृशवर्तित्व सूत्राम सिद्ध होता है। जो परमेश्वर भक्तों प्रेमियों और ज्ञानियों के निरतिशय निरुपाधिक परम प्रेम के आस्पद होते हैं और परमानंद रस स्वरूप होते हैं, वही अभक्तों के लिए प्रचंड मृत्यु रूप होकर उपलब्ध होते हैं और उनसे सब भयभीत होते हैं। संहार और शासक से सबको भय होना स्वाभाविक है। इसलिए कहा गया है कि महज्जय वज्र बुद्ध्यतम, अर्थात परमेश्वर उद्यत वज्र के समान महाभयानक है। उसी के भय से सूर्य चंद्र अग्नि वायु इंद्र नियम से अपने अपने काम में लगे हैं। उसी से मृत्यु भी दौड़ रही है। यही प्रचंड कोप रूप भी है। कोप का कार्य मृत्यु है। फिर जो मृत्यु का भी मृत्यु है उसकी कोप रूपता में क्या संदेह। सर्वसंहारक प्रचंड उग्र शासक परमात्मा ही ईश्वर ईशान उग्र रुद्र चंड और चंडिका आदि शब्दों से व्यवहृत होता है। वेदांत की दृष्टि से अज्ञानी लोग सर्वविद भेद शून्य स्वप्रकाश अद्वैत ब्रह्म से डरते हैं। योगिनो भिष्यति हृद अस्मात् भय दर्शिनम, जैसे नीम के कीड़े को सीता शर्करा से उद्वेग होता है, वैसे ही सप्रपंच द्वैत सुख के कीट अज्ञानियों को निष्प्रपंच अद्वैत सुख से भय होता है, क्योंकि उनके अभिलिषित वादित्र नृत्य गीत आदि द्वैत सुख का वहाँ अत्यंता भाव होता है। परंतु ज्ञानियों को तो वही परमानंद स्वरूप है। इसी तरह अज्ञानियों को उद्वेजक होता हुआ भी वह तत्व ज्ञानियों को परम रसात्मक रूप होकर प्रकट होता है। विवेकियों की दृष्टि में प्रमाद ही मृत्यु है। उन समस्त प्रमादों की जड़ मोह या अज्ञान ही है। उसका अंत करने वाला ब्रह्माकारा चरम वृत्ति पर आरूढ़ शुद्ध ब्रह्म ही है। इस तरह मृत्यु रूप अज्ञान का नाशक होने से सर्वसंहारक महामृत्युंजय महाकालेश्वर परम तत्व शिव ही है। वे ही लीला दिव्य मंगलमयी मूर्ति वारण करते हैं। भक्तों की अपनी उपासना में चाव पूर्वक प्रवृत्ति देख कौतूहल वशात स्वयं भी भक्ति रस का आस्वादन करने के लिए अपने आप को उपास्य उपासक दो रूप में व्यक्त करते हैं। बाल रामचंद्र बाल मुकुंद रूप से निज हस्तारविंद के अंगुष्ठ को मुखारविंद में विनिवेशित कर चरणारविंद मकरंद लुब्ध भावुक मनोमिलिंदों के लोकोत्तर सौभाग्यों को समझकर स्वयं भी भक्त होकर श्री शिव की उपासना करते हैं और शिव जी के रूप से विष्णु रूप की उपासना करते हैं। शिव के हृदय में राम, राम के हृदय में शिव है। साम्राज्य सिंहासन समासीन भगवान राम के हृदय कमल में अब अभिव्यक्त श्री शिव का प्रत्यक्ष दर्शन महर्षियों ने किया और शिव के हृदय में राम के प्रत्यक्ष दर्शन होते हैं। इस तरह सेवक स्वामी सखा सिय पी के शिव सर्वाराध्य परम देवता है। आज का प्रसंग इतना ही। कल तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।